हाँ, आ जाओ जी। क्या चाहिए? अरे आपने कहा था ड्रेस नहीं चेंज करना। हम कहाँ बोल रहे हैं ड्रेस के बारे में। ये अपने से मन में सवाल लेके आती है कि हमको क्या बोलेगा, जब हम पहले ही जवाब। हम कहाँ कहे जो ड्रेस, हम कुछ बोले अभी? चलो चलो शुरू करते हैं, निकालो कॉपी। तो ये है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। लघुत्तरीय क्वेश्चन है आपका, ये देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन। आपको क्या क्या बनाना था फिर याद कर देते हैं ना, याद करवा देते हैं फिर से। 1 नंबर बनाना है, लिख लेगा कॉपी में, 1 नंबर बनाना है। 2 नंबर बना लिए थे क्या? जो नहीं बनाए थे उसको फिर से बनाना है, कॉपी चेक करेंगे है ना। और यूक्लिड विभाजन वाला बना लिए थे, यही कि बनाना है घर पर, इसको घर पे बनाना था। और बताइए, और 4 नंबर बना लिए थे यही, 4 नंबर यही बना लिए। और 5 नंबर यही बना लिए। 6 नंबर बनाना था, 6 नंबर आपको बनाना है, टिक कर दे रहे हैं सब में। जो नहीं बनाए हैं उसको पूरा बनाना है ना, क्या कि कॉपी में देखेंगे। और ये 7 नंबर बना लिए थे यही, 7 नंबर यही बना लिए थे। 8 नंबर, 8 नंबर विविक्तर वाला यही बना लिए थे, यही बना लिए थे। जो नहीं बनाए होंगे वो बनाएंगे फिर से। और 9 नंबर देखिए तो, 9 नंबर बना लिए थे, कहाँ यही। हम मूल निकाले, मूल हो गया था। उसके बाद ये बनाए थे, लेकिन 11 बनाना है ना, 11 बनाना है, 11 आपको बनाना है। 11 आपको बना, जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। 11 आपको बनाना है, 12 यही बनाए थे, और 13 ये बनाना था आपको। 13 नंबर आपको क्या करना था, बनाना था। 14 नंबर, हाँ 14 नंबर आपको स्पेशल के तरीका से बताए थे ना, वैसे ही बना लेना है। और बताइए 15 नंबर, 15 नंबर आप चलिए शुरू कीजिए बनाना, किससे होगा किससे नहीं होगा, शुरू कीजिए। 15 नंबर से यहाँ शुरू करते हैं। 15 नंबर, 15 नंबर आपको शुरू करना है, कर सकेंगे? 15 नंबर, 15 नंबर कैसे बनाएंगे पहले हमको बता दो सब लोग। एलएचएस है ना, एलएचएस लाना कितना है, 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एल एच एस से, एलएचएस क्या है, एलएचएस है क्या जी, साइन के पावर 4 थीटा है, थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, और इसके साथ में है कॉसेक, है कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा है, ब्लैक कलम से दिख रहा है जी, कि इससे अच्छा ही दिख रहा है, देखो तो। अच्छा, साइन के पावर 4 को पहले क्या करेगा, साइन के पावर 4 को साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन का स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, इसको बर की ब्रैकेट से बंद कर, साइन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, इसका कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी कर दिए। और फिर प्लस बीच में 1, ये हो गया। इसके साथ में क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वाला दिख रहा है जी, चलो आप बताओ। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बता दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर, ए मतलब कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी मतलब कौन है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया। देखो ए के बदले कौन है, साइन स्क्वायर, बी के बदले कौन है, कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी, या फिर ए माइनस बी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। बीच में, ये बीच में क्या हो गया, प्लस, ये तो बीच का कहानी चल रहा है यही का, साथ में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखना यहाँ पर आके, आप बताओ इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और 1 इंटू इतना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो कुल मिला के बचा क्या, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसके बाहर में क्या बचा हुआ है,
कॉस एक स्क्वायर। यहाँ से बताओ क्या फार्मूला दिख रहा है, यहाँ फार्मूला क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है जरा बताओ। बस बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, एक और साइन स्क्वायर है, उसको मिला के क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर, और साथ में हो गया आपको कॉस एक स्क्वायर थीटा। इंटू में है कि जोड़ में है, गुना में है कि भाग में है, इसका वैल्यू बताओ। साइन स्क्वायर मिलके कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और साथ में क्या है, ऐसे कॉस एक स्क्वायर को बदलो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बच गया कितना 2, और 2 जो है क्या है आरएचएस, आरएचएस आपका क्या हो गया प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बना डालिए अभी 1 मिनट में, जल्दी से बना डालिए। इसी तरह बनाएंगे, एलएचएस लेंगे, उसको सॉल्व करते हुए आरएचएस तक ले आएंगे। जल्दी बना डालिए 1 मिनट में, 1 मिनट में बना डालिए। 15 नंबर हो गया कंप्लीट, 15 बिना देखे बनाइए, कुछ नहीं करना है, पावर 4 को नीचे कर देना है, कितना पावर तक, 2 तक, पावर 2 तक कर लेना है, और फिर उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लेना है, ए प्लस बी ए माइनस बी में, ए प्लस बी का फार्मूला हो गया एक, फिर इसके साथ ये बच गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना है, बस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बना लिए, नहीं बनाएंगे, बना ली तुम, बना लिए तुम 15 नंबर, बनाओ जल्दी करो। बना लिया, ये बनाया था घर पर, बना लिया घर पर, कब, ओ ठीक है, मिटाए जी। हम्म 16 नंबर का खाली हमको मान बता दो, और इसको घर पे बनाना है। तुम बता दो कॉस 60 का वैल्यू, नहीं तो इसको मुंह जवानी करिए ले क्या, इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को तुम लिख देगा, क्वेश्चन लिख देगा, और क्वेश्चन लिखने के बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखा, 6 का 6 हो गया, और बोला कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना, कॉस 60 का वैल्यू बोलो ना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस फिर 4 का 4 लिखो, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकेगा, माइनस कॉट 45 का वैल्यू, एक का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और नीचे बोलो, नीचे साइन स्क्वायर 60 √3 साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और कॉस 60 का फिर 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकेगा। इसको घर पर नहीं कर लेगा, इसको घर पर कर लो 16 नंबर, और 17 नंबर अभी बनाएंगे, 17 नंबर तुमको दिए समय अभी 1 मिनट का, जो बना लेगा आंसर हमको बताएगा। वैसे मुंह जवानी आंसर किसको किसको आता है इसका 17 नंबर का, नहीं ना आता है, आज आपको सिखाएंगे, कितना 1 आएगा, हाँ 1 आएगा, मुंह जवानी आंसर 1 आएगा। चलिए बनाइए तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि 35 का वैल्यू आपको पता है क्या, ना ही आपको किसका वैल्यू पता है 55 का, ना ही आपको किसका 35 55 किसी का नहीं पता है, आपको पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यही सब ना पता है। चलो 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 चलो, नहीं हुआ, इतना देर लगेगा जी, 17 नंबर, सत्रह नंबर बना दे,
17 नंबर। हो गया, 2 आ गया। ये तो घर पे बनाना है। 16 नंबर घर पे बनाना है, अभी नहीं। अभी देखिए 17 नंबर के लिए एक चीज याद करके बताओ तो, पूरक कोण समझता है? पूरक कोण, पूरक कोण एक कोण में डील करता है कि 2 कोण में? और दोनों कोण कैसा होना चाहिए? दोनों कोणों का योग होना चाहिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। 2 कोण का योग अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम आपस में क्या, कौन सा कोण कहेंगे? तो थीटा अगर है तो उसका पूरक कौन होगा? थीटा का पूरक, थीटा का पूरक बोलो ना, थीटा का पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तब ना दोनों को जोड़ करके 90 होगा। याद आया? तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम निकालते थे तो याद करो, साइन 90 माइनस थीटा बोलो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपको कौन सा हो गया? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात इसको बोलते हैं? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन, और टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन, और कॉसेक सेक सेक कॉट। ये सब आपस में क्या है? आपस में ये क्या है? पूरक है। तो आप बताओ यहां से कितना क्या लिया हुआ है क्वेश्चन में? बताओ साइन, साइन कितना है? 35 डिग्री इंटू कॉस 45 है रे। नहीं दिख रहा क्या तुम लोग को? मतलब हमको भी नहीं दिख रहा, तुमको भी नहीं दिख रहा। और बताओ क्या है? कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री, यही ना है? चलो किसको बदले यहाँ पर? किसको बदले? साइन को बदले कि कॉस को बदले? साइन को बदले कि कॉस को? तो कॉस को बदलेंगे तो किस में बदलेगा? कॉस का पूरक क्या है बताओ ना? इसको लिख दो, साइन 35 डिग्री लिख दो, और कॉस का पूरक बता दो। हाँ बोलो बोलो। कॉस 90 माइनस 35, 90 में से 35 घटेगा। बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ? तो ये साइन थीटा है। हम किसको बदल रहे हैं? हम किसको बदल रहे हैं? कॉस को। आ तुम लिखी क्या? उसके बदलने के बदले में वही चीज ना आना चाहिए। तो क्या लिख रहा है तुम? देखो तो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वो साइन है। हाँ फिर से बोलो, क्या बोल रहा है? कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग? अभी इसका फार्मूला तुम बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो वहां साइन थीटा की कॉस थीटा है। तो बताओ तो यहाँ होना क्या चाहिए था? साइन ना जी, साइन, तब ना 90 माइनस 35। हाँ आप बोलो, आप बोलो 90 माइनस 35 की गलत हो गया? ये हो नहीं गलत हो? कैसे नहीं हो गया? अब बोलो साइन 90 माइनस थीटा कितना हुआ? कॉस थीटा हुआ, लेकिन थीटा का जगह यहाँ 35 है कि 55 है? 55 है, तो यहाँ लिखना क्या होगा? 55 में लिखना होगा जी। आप सही होगा कि नहीं होगा? क्या अभी वो गलत हो गया? पूरा कंफ्यूजन है ना? पूरा कंफ्यूजन है तो कुछ मत करो। कॉस का पूरक तुम जानता है क्या हो गया? साइन। कॉस का पूरक क्या हो गया? साइन। अब 55 का पूरक क्या हुआ? 55 का पूरक 35। लो ये बात खत्म कर दो। यही ऐसे कर सकता है? इसको तो यूं यूं का यूं उतार दिए, साइन 35 का साइन 35, और कॉस का पूरक बोलो, अब 55 का पूरक बोलो, उतार दो। इसी तरह इसको किसको बताइए? ये दोनों साइन हो गया, ये दोनों को कॉस कर देते हैं ना। तो बोलो इसको क्या लिखे? कॉस 35 का कॉस 35 लिखो। चलो आप बोलो साइन का पूरक बोलो, कॉस। कॉस पहले साइन का पूरक बोलना है कॉस, 55 का पूरक बोलो 35। आप समझ में आया कैसे करना है? अब ये हो गया साइन 35, साइन 35 कितना हो गया? साइन स्क्वायर 35 डिग्री। आई कितना हो गया? कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। दोनों को मिला के कितना हो गया? 1। आप बात समझा? त्रिकोणमिति में यही सब सीखना है, तुरंत तुरंत काम। इसको ज्यों का त्यों लिखे। अच्छा इसको बदलना हो तो चलो मिटाओ इसको फिर से। अगर इसको बदलना हो तो साइन 35 को, तो साइन का पूरक बोलो कॉस। याद रहेगा ना? आप साइन का पूरक कौन हुआ? कॉस। और कॉस का पूरक टेन का पूरक, कॉट का पूरक कॉसेक सेक। ही सब बताओ साइन का पूरक कितना हो गया? कॉस। 35 का पूरक, बस हो गया, काम खत्म कर दो। और इधर इसको बदलना है? फिर नहीं बदलना। आप बताओ, इधर बताओ कॉस का पूरक बोलो साइन। साइन 35 का पूरक 55, साइन 55 के इक्वल है, दोनों इक्वल है। कॉस 35 जितना होगा उतना ही साइन 55 भी होगा। और इधर बताओ साइन 55 हो गया।
आप देखोगे इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, cos स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर कितना 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, दोनों मिला के कितना हो गया 1। सिंपल बात है। काहे उतना लफड़ा 90 माइनस कर रहा है, कितना कंफ्यूजन हुआ अभी 2 मिनट में, देखा क्लियर हुआ। अब जब भी आप 0, 30, 45, 60, 90 ये सब के अलावा कुछ क्वेश्चन आ रहा है 35, 40, हाँ 55, 59, 65, तो बस कौन सी लगाना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबका अनुपात आप क्लियर समझ गए, सब कौन कौन पूरक है समझ गए। जैसे हम बोलेंगे साइन थीटा का उल्टा क्या है, उल्टा 1 बटा क्या कॉसेक थीटा, है ना, ऐसे ना याद है। अगर हम बोलेंगे साइन थीटा का पूरक कौन है, पूरक नहीं कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, यही तो बोल रहे हैं, साइन का पूरक कॉस और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। अगर हम पूछेंगे टेन थीटा का पूरक कौन है, तब कॉट 90 माइनस थीटा, दोनों का पूरक करना है, टेन का भी और एंगल का भी, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ऐसे बोलना थोड़ा गलत हो जाता है लेकिन याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत। 17 नंबर क्लियर हुआ, बना लिए आप लोग। चलिए 18 नंबर पर आइए। 17 नंबर क्लियर, 18 क्या है, क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके आइए जी जल्दी। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकालेंगे। 18 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल है और उसके शीर्ष दिए गए हैं, तो शीर्ष पहले देखो, शीर्ष पहले दिया नहीं, इसका नाम नहीं लिखा है, क्या करेगा, हाँ बोलो क्या लिखेगा क्या, तुम ही लोग बोलो पहले। माना कि त्रिभुज का नाम पहले बोलो ना, ऐसे लिख दे, त्रिभुज लिख दे ऐसे, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी के शीर्ष क्रमशः, हाँ बोलो क्रमशः, ए बराबर नहीं, सिर्फ ए लिखना है, बराबर थोड़ी, 4 माइनस 3, अब बी लिखना है, बी कितना -9, 7, अब फिर क्या लिखना है, और क्या लिखना है, सी 8, 8, ऐसे हो गया है, ये शीर्ष हो गया। तो अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तब कौन चैप्टर का है, कौन चैप्टर का है, तो बोलो 1/2, मॉड लगाना ना भूले, मॉड बोलो x1 के बाद बोलो y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर बोलो x2, बोलो y3 माइनस y1, फिर बोलो x3, y1 माइनस y2। इसमें तुम बताएगा कि x1 कौन है, पूरा कहानी में x1 कौन है, 4, x2, x3, y1, y2, y3, सबको बैठा लेगा। मॉड देने का कारण बताइए जरा सा, मॉड देने का कारण बताइए। इनटू में इसलिए मॉड, बताओ इनटू में इसलिए मॉड दिए हम लोग, मॉड इसलिए दिया गया क्योंकि क्षेत्रफल कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक नहीं ना होगा। हम कहेंगे इस रूम का क्षेत्रफल निकालो तो कभी -35 स्क्वायर यूनिट आएगा, या तो नहीं होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं होने का मतलब वो कोई आकृति ही नहीं है, या तो क्षेत्रफल होगा तो 0 से ज्यादा होगा। अगर किसी नसीब खराब हुआ सॉल्यूशन में, अगर इसके बीच में माइनस आ गया तो मॉड इसलिए दिया जाता है कि उसको क्या कर लो प्लस, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा धनात्मक, बस इसलिए मॉड दिया हुआ है। मॉड का मतलब है अंदर के निगेटिव को पॉजिटिव का। अब इसको आप बैठा के बताइए आंसर, जल्दी से बैठा दीजिए, बताइए। बैठाइए, इस तरह से लिखना है आपको एग्जाम में, धीरे धीरे आप 10 सेट बनाएंगे ना तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेरा काम खत्म। लक्ष्मी आई जी, आज भी नहीं आई लक्ष्मी, कहाँ घर है उसका, कौन है जी बगल में, काहे नहीं आ रही है जी वो, क्यों, लो तो काय बोल रही है, हम जानते, वो तो हमको भी पता नहीं आई है, करने जा रही है, तो मारेंगे ना उसको। बैठा है, धीरे धीरे हम भी बैठाते हैं। x1 का मान 4 लिख दिए,
y2 का मान 7 लिख दिए, माइनस y3 का मान 8 लिख दिए, प्लस x2 का मान क्या हो जाएगा जी, -9, प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा, प्लस माइनस -9। y3 का वैल्यू, y3 यहाँ 8 है, 8 लिख दीजिए, माइनस y1 यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस x3 कौन है, 8 है, x3 हो गया 8, y1 हो गया आपको -3, y1 हो गया -3, और y2 कितना हो गया, y2 हो गया -7। खूब अच्छा हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व करना है जी। ठीक है, कितना आया, लिखी, ऐसे नहीं लिखी, वर्ग इकाई नहीं लिखी। 7 में से 8 गया, कितना हुआ, माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना, -4। ठीक है, यहाँ तक आया तुम लोग को भी। 8 3 11, 11 नमा 99, 99 की -99, -99, -3 -7 -10 -10 -80। देखा अंदर में माइनस आ गया ना, इसीलिए दिया जाता है मॉड। आप बताओ 99 और 80, 183 आ गया, सब मिला के 183 हो गया। 9 4 13 के 3, हाथ में, हाँ ये एक जोड़ दो तो 100, 183 माइनस 183, अब बटे 2 तो 110 कैसे आ जाएगा, 183 बटे 2 वर्ग इकाई, माइनस का हो गया प्लस। बहुत सिंपल है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, देख लियो। 20 नंबर में क्या है, ओ ये कौन सूत्र लगे, बीच की दूरी है, दूरी सूत्र लगे, अभी बनाओ, अभी बनाओ तो सब लोग बनाओ। 20 नंबर, 20 नंबर बनाइए, एकदम यही लिख दीजिए, जो लिखा हुआ है ना यही लिख दीजिए, कि चूंकि, यही लिख दीजिए, चूंकि P(x)2 और Q P(x)2 और Q कितना है जी, 3 4 के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 8, बस ऐसे लिख दीजिए और दूरी सूत्र लगा दीजिए यहीं पर, अब बराबर यहाँ 8 लिख दीजिए, ऐसे ही करके बनाइए। दूरी सूत्र याद है, प्लस होता है कि माइनस, x2 माइनस x1 की x2 प्लस x1, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, x2 कौन है इसमें, x2 देख लो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, तो x2 खोजो, x2 हो गया 4, 4 ना हो गया जी, 4 में से घटा दे x की, x में से 4 को घटा दे, दोनों बात बराबर है ना, x3 भी हो गया, x3 कहां से आया जी इसमें, पहले x2 माइनस x1, तो यहाँ 3 माइनस x लिखो, चाहे x माइनस 3 लिखो, दोनों क्या है, बात बराबर है। और बताइए, 4 में से 2 लिखो, 2 में से 4, कौन अच्छा लग रहा है, 4 में से 2, मतलब हमेशा बड़का में से कोशिश करते हैं घटाने। स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर हटा देगा तो उधर स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटा देगा, उधर क्या चला जाएगा, स्क्वायर, तो बच जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना, 4, आई कितना हो गया 64, ये 4 उधर कर दो, x माइनस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर,
4 उधर करो, माइनस में जाएगा 4, कितना बचेगा 60। अरे तो बहुत लंबा जा रहा है, कितना हो गया 60। अब क्या, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर, 60 आ रहा है जी। कितना दिया हुआ, 8 है ना दिया हुआ। x2 3 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, इसका इकाई 8 है, बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो 60 स्क्वायर भेज दो उधर जी, x माइनस 3 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 60, और रूट अंडर 60 का वैल्यू बता दो कितना निकलेगा। x बराबर ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 60, तो अजबे वैल्यू आ गया। इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में वही है, इंग्लिश में भी वही है, ये तो अजबे वैल्यू आ गया। बीच की दूरी कितना हो गया 8, इसको स्क्वायर रूट को इधर ले आए तो हो गया 8 का स्क्वायर 64, 4 को ले गए तो हो गया 60, स्क्वायर को ले गए 60, रूट अंडर 60, रूट अंडर 60 का वैल्यू कुछ निकालो ना, 60 का वैल्यू निकालो ना, 2 से हो गया 30, 2 से हो गया 15, 2 रूट 15 होगा क्या, तो बस इतने लिख लो, -3 प्लस माइनस 2 रूट 15 दूरी हो गया, दूरी में लिख दो इकाई x का वैल्यू, तो उठपटांग सा आ जा रहा है। ऐसे अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो बच्चा एकदम कहेगा ये कौन आंसर आया, अपने कंफ्यूज रहेगा, नहीं रहेगा, देख रहा है इसी तरह घुमाते रहेगा। ठीक है, कितना आया, आ गया, सब लोग लिख लिए 20। मध्य बिंदु का सूत्र जानता है जी, देख लो निर्देशांक ज्यामिति में आने वाले सूत्र अभी तक क्या क्या है तुम बताओ, रुको फिर से एक बार रिवाइज करो। तो अभी जो निर्देशांक ज्यामिति देखे उसमें दूरी सूत्र से क्वेश्चन आया, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बराबर बोलो, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग अभी तत्काल क्या लिखे थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों बात बराबर है ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी इसमें आया क्वेश्चन, आएगो कौन क्वेश्चन आया, अब विभाजन सूत्र हम कर रहे हैं, दो तरह से कर देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र अंत विभाजन कहेगा तब लिखिएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और यहाँ my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, याद आया। और यही बाह्य विभाजन कहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये बात याद रखिए। तीसरा वाला में देखिए, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 के x2 y3 माइनस y1, फिर क्या हो गया x3 y1 माइनस y2। अभी एक बार सूत्र आ गया मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु क्या होता है जी, x1 प्लस x2 बटा 2, याद आया, और y1 प्लस y2 बटा 2, याद आया। कर लेते हैं, किस नंबर कर लेते हैं ना, कर लीजिए। तो क्या कह रहा है, मध्य बिंदु की दूरी, बिंदु आई क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है तो समझे नहीं यार, क्वेश्चन समझिए पहले। देख लो ये दो गो रेखाखंड है और उसको मिलाना वाला ये दोनों से मिलेगा ना, एगो रेखाखंड बनेगा ना, उसका मध्य बिंदु जो भी होगा, मध्य बिंदु मुझवानी बोलो तो कितना होगा, इस फॉर्मूला से x1 प्लस x2 करो ना, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 बटा 2 कितना हो गया 6, और इधर कितना हो गया 6 8, मतलब इसका मिलाने वाले रेखाखंड, मान लो एक रेखाखंड है उसका बीच में कितना आया 6 8, 6 8 की दूरी बिंदु 2 4 से ज्ञात की, मतलब 6 8 की दूरी 2 4 से ज्ञात करना। देख रहा है ना क्या क्वेश्चन हो गया इसमें, पहले तो आपको मध्य बिंदु निकालना होगा और उसके बाद इस दोनों के बीच की दूरी निकालना होगा। दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन पहले क्या करिएगा, निकालिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालिए। तो पहले लिखिएगा क्या, लिखिए बिंदु ए और बिंदु 4 6, बिंदु ए ये वाला लिखो, लिखना तो पड़ेगा ही, बिंदु ए क्या नाम है इसका 8 10, और क्या है जी बी 4 6 के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, उसको किसी से सूचित कर लो, कैसे m से कर ले, m से मिड पॉइंट कर ले m से, तब इसका फार्मूला लिख लो,
x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 आप पुट कर लो, तो इससे आपको m का बिंदु आ जाएगा, निकाल लीजिए। x1 x2 देखने में बन रहा है जगदम्बा? x1 x2 देखने में दिख रहा है कि नहीं? x1 x2 पहला वाला हुआ x1, दूसरा हुआ x2, y1 y2। जल्दी करो जल्दी। आया रे, x1 लिखा, x1 8 लिखा, अब प्लस 4/2 लिखा, फिर 10 प्लस 6/2 लिखा। इस तरह से मध्य बिंदु कितना आ गया? 8 4 12/2 6 आया, 10 से 8 आया, ऐसे आया। अब और क्या करना है? अब जो है दोनों के बीच की तरह लिख देना m 6 8, और उसका भी नाम लिख देगा कुछ, क्या लिख दे? MP लिख दे, p 2 4 के बीच की दूरी बराबर लगा दो, रूट अंडर जैसा लगे लगा दो। 6 में से 2 घटा लो, 6 में से 2 का होल स्क्वायर, फिर 8 में से 4 घटा लो, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 के अंदर में रूट चल रहा है, रूट 16 प्लस फिर 16, तो 16 16 निकल जाएगा 16 क्या? अरे प्लस में 16 निकाल मत देना, ये हो गया 32, 32 निकल जाएगा 2 कि 4, 4 रूट 2। यूनिट लिखता है, यूनिट की ना दूरी है ना, दूरी यूनिट है, इकाई लिख दीजिए, हिंदी में इकाई लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए इकाई। बहुत सिंपल है जी। लेकिन वो दूरी जो है आया, मान लो 3 माइनस प्लस आया, नहीं 60 वाला आया था। ऐसा उठपटांग क्वेश्चन दे देगा तो पगला जाएगा बच्चा। एक बार दूरी देख करके कहेगा अरे बड़ी मस्त क्वेश्चन है, मार देगा, फिर देखेगा अरे रूट रूट में आ रहा है, फिर उसको काटेगा, सही होते हुए काट देगा, फिर कहेगा दूसरा बनाते। हटा दे इसको, ये हटा दीजिए, खत्म हो गया। आप बताइए किधर गया? अब यही ना 22 है ना? चलिए 22 है, ABC त्रिभुज है, बी और सी दोनों क्या है? इक्वल है। डी और ई भुजा पर क्रमशः ए बी और इस प्रकार से बी डी इक्वल टू सी, डी पैरेलल बी सी है। कैसे होगा जी? यहाँ करें, यहाँ त्रिभुज बनाए लो, अरे 22 है ना? पहले तू लोग बताओ। त्रिभुज ले लेते हैं, क्या नाम है? ABC। कौन सी बराबर है हमको देख के बताओ जल्दी से। ये दोनों बराबर है, बी जो है सी के बराबर है। अगर बी और सी बराबर है इसका माने, हाँ बोलो बोलो, ए बी बराबर है सी। कैसे? समान भुजा के सम्मुख कोण, समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर। चलो ये बात तो पकड़ लिया, इसका काम पड़ेगा अभी। यहाँ तक तो पकड़ लिया तो सवाल कुछ हल्का हो जाना चाहिए। और बोलो क्या दिया है? डी और ई भुजा ए बी और AC पर इस प्रकार है। डी एगो यहाँ AB पर डी है भुजा, नहीं जी, और क्या है कहाँ पर है? AC पर एगो ई भुजा है। इस प्रकार है कि BD इक्वल टू सी, मतलब ये इसको अगर हम इसको ज्वाइन कर, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट में बोल रहा है डी पैरेलल BC है, तो डी तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो सोचो तुम कि ये DE से पहले बताओ AB और BC बराबर था कि नहीं? अब बराबर कौन हो गया? डी, देख रहा है DB, DB है ना, हाँ BD मतलब DB, और कौन? C, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। और D पैरेलल BC कब होगा? पहले ये बता दो हमको तो सवाल बना देंगे।
डी पैरेलल बीसी होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तब उस पर काम करेंगे। हाँ हाँ बोलो। एडी बटा ए, अच्छा ई का होता ना, कहाँ ले जाए डीबी थेल्स में कहा जा रही है, खाली ये दोनों बराबर कर देंगे तो काम हो जाएगा। कौन दोनों, एंगल ये वाला डी और एंगल ई। क्यों क्यों, क्योंकि देखो संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और संगत कोण आपस में बराबर तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा कि नहीं। लेकिन बराबर होगा कैसे, बराबर तब होगा, देखो पहले आप फिर से आओ, कौन कौन बराबर था, बी और सी। इससे ई बड़का लाइन ए बी, ई बड़का लाइन ए सी, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी बी जो है इसी के क्या है, बराबर है। तो सुनो हम रफ में बता रहे हैं कौन कौन बराबर था, कौन बराबर होने से कौन कौन बराबर हो गया, ए बी बराबर ए सी, ये बराबर था। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है पहले आप क्या करो कि आपको निकालना हो ए डी, पहले ए बी को तोड़ो। हाँ ए बी को तोड़ दो, हाँ बोलो बोलो, ए बी को तोड़ो ना, ए डी प्लस बी डी, और ए सी को भी तोड़ दो, ए ई प्लस ई सी। इसमें कोई दिक्कत, बताओ क्या बी डी और ई सी आपस में बराबर है क्या, कौन बोलता है, हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी डी और सी आपका क्या है, बराबर। तो ये दोनों को काटने में कोई परेशानी है, तो बचा क्या, ए डी बराबर ए, कोई दिक्कत। इसका माने कौन बराबर हो गया, ये बराबर हो गया भुजा ये और ये, और दोनों भुजा बराबर तो सामने वाला कौन बराबर, और सामने वाला कौन बराबर, तो ये दोनों संगत कौन बराबर, और संगत कौन बराबर, तो ये दोनों हो गया पैरेलल। देखो कितना आसान, कहाँ एडी बटा डीबी में जा रही थी, पगलाइए जाती हरदम, जब दिखता है डी, बस डी दिखता है बस थेल्स में पहुंच जाती है। तो आप बताओ क्या पहले क्या करना होगा, पहले जो कोण बराबर दिया उससे भुजा बराबर करो, फिर भुजा को तोड़ो, तोड़ने के बाद दूगो जो तुमको दिखेगा बराबर क्वेश्चन में काट दो, तो दूगो भुजा और बराबर दिखने लगेगा, बराबर दिखने के बाद कौन बराबर हो जाएगा, और कौन बराबर होगा तो हम फिर लिखेंगे संगत कौन बराबर, इसलिए बराबर। अब इसको लिखना बाकी रह गया, सबसे पहले तो चित्र न बनाना है, बनाइए चित्र बनाइए, फिर लिखते हैं धीरे धीरे। चित्र बना लीजिए आप, चित्र बना लीजिए, फिर लिखेंगे दिया हुआ क्या क्या है। चित्र बनाने के बाद उसके नीचे लिखना है ना, चित्र बनाने के बाद उसके नीचे लिखना है दिया हुआ है कि। कितना आसान है ये, लेकिन इसको छोड़ देता तुम एग्जाम में, पूरा मेरा गारंटी है। पहले ही देख के कहता बाक मजाक खराब करने आए, गलते बनाता तो 15-30 गो है तो गलते बनाने के लिए इसको बनाएगा, छोड़ नहीं देगा। हाँ छोड़ नहीं देगा, तो जहां थोड़ा सा भी डाउट होगा, इतना ऑप्शन है तो काहे उसको दिमाग काहे लगाना। क्या क्या दिया हुआ है तुम बताओ, ए लड़का क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्या दिया हुआ, कोण बी बराबर कोण सी, तो इससे क्या बराबर हो गया, ए बी बराबर ए सी। इसी को बगल में लिखना है क्यू बराबर हो गया, लिख लेंगे, लिखिए मेरे साथ लिखिए, क्यों बराबर हो गया ये बात ब्रैकेट में लिख लेंगे। समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, मेरे साथ लिखिए जल्दी जल्दी। समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, लिख दिए, यहां लिख दिए, समान कोण के सम्मुख, सम्मुख समझता है ना, सामने वाला, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, लिख दीजिए, लिख दिए होंगे। आप बताइए अब क्या हो गया, अब इसी को ना आगे बढ़ाना, ए बी को तोड़ो, ए बी को तोड़ो, दिख रहा ना वहां, ए डी प्लस बी डी, ए सी को भी तोड़ लो, तुम मेरे साथ ही लिखो ए प्लस ई सी, और तब इन दोनों को काट दो, फिर एक ब्रैकेट में लिखो कि क्या दिया हुआ था, बी डी इक्वल टू ई सी। यहाँ ब्रैकेट काटने के एकदम जस्ट सामने ब्रैकेट में लिखना है, ताकि लोग को पता चल जाए कि काटा कि क्यों गया है, ताकि लोग को पता चले काटा क्यों गया है, पता चल जाएगा। अब क्या बचा, हाँ ए डी बराबर ए ई, और ए डी बराबर ए ई से हमको क्या मिल जाएगा, इसका नाम बोलिए, इसका नाम डी नहीं बोलो आप,
डी बोलेगा तो इहो समझ में आएगा, इहो समझ, हाँ पूरा बोलो, हाँ बोलो। एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए ई डी, है ना, ए ई डी। अच्छा तो इकरे बगल में लिखना होगा, क्यों बराबर हो गया, लिख देगा समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण नहीं, समान भुजा के सम्मुख कोण। हाँ वही वही करके करते रहो तो हरदम कहेगी, उस समय भी कहेगा वही, फिर कहेगी वही, करते रहना, कहेगा वही। कितना नंबर आया, तो 90 आया, अच्छा वही 100 नंबर आया। एम, एम रखिए आप 100/100 का, ये लिख दिए, बीच में लिख दिए समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा लिखना है, समान भुजा के सम्मुख कोण, है ना, लिखना है। ठीक है, और जब समान भुजा के सम्मुख कोण हो, यहां तक बात खत्म हो गया। अब लिखना है, देखो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो इसको लिखने के लिए बड़ी मजेदार चीज है, लिखना होगा चूंकि क्या लिखना होगा, डीबी, डीबी है ना जी, अच्छा ये दोनों बराबर, ये दोनों संगत कोण है ना, तो नहीं पहले पैरेलल बोल देगा तो गड़बड़ाई, पहले बोल, देखो दोनों चीज है, अगर दो रेखा आपस में पैरेलल है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, उसका उल्टा, अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखा पर, तो हम लोग कौन सा यूज करने वाले, पहला वाला कि दूसरा वाला, तो हमको लिखना होगा कि चूंकि संगत कोण, चूंकि संगत कोण बराबर है, कौन बराबर है वो आपको दिखाना होगा, बराबर है, कौन कौन बराबर है बताइए, एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल ए डी ई, कोमा दे देना, फिर एंगल सी बराबर क्या, एंगल ए डी, ए डी ई, ए डी ना, ए ई डी, ये दोनों संगत कोण बराबर है, अतः लिख सकते हैं हम लोग, तब डी ई जो है पैरेलल होगा बीसी के, ये हो गया आपको प्रूव्ड, ऐसे करके आसान से लिख, समझ रहे हैं जी। घर से एक बार इसको 10 गो सेट हम कराएंगे, 10 गो माने 15 तक आएंगे, 2015 तक, और उसको अपने मन से एक क्वेश्चन बना लेना एकदम फेयर टाइप में, देखिए उसका नंबर नहीं आएगा किसी, और समय नहीं बचेगा, समय तो इतना बचेगा कि तुम दूसरा का कॉपी लिख देगा, तो लेकिन करना मत ऐसा जी, दूसरा कॉपी लिखने में क्या वो अपने गलत करके ओकरा से बेसी आ गया उसको, तो तुम भी लिख देना दूसरा कोचिंग वाला कॉपी, क्या मिटा दिए, वापस करना, अंडू, अंडू करना है, अंडू माने, आइए इसका क्या करे जी, इथेल्स पर मैं है, फिर देख लिए, फिर देख के करा थे, अब हम ये जो है तुम घर पर बनाएगा, आज तुमसे नहीं बनेगा तो हमको कमेंट करेगा, कहने के लिए इथेल्स हरदम हरदम थेस थ्योरम लगा देता है, ये देख रहा क्षेत्रफल वाला है, वो वाला फार्मूला पर जाएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, वो वाला पर जाएगा, तो तुरंत थेल से लगा दे। अब इसको तुम एक बार प्रयास करेगा घर पर, क्या नंबर है, 23 नंबर है, 23 नंबर घर प्रयास करेगा, वरना कमेंट में लिख देगा कि 23 नंबर बताना है, फिर अगला दिन बताएंगे, ठीक है, कमेंट करा करो, है ना, कमेंट करने से थोड़ा आगे बढ़ता है वीडियो, हंसता है, इतना मेहनत कर रहे हैं जी तो इतना काम नहीं करेगा जी, चलिए छोड़ देना इसको, घर पे कोशिश कीजिएगा, ये दोनों पैरेलल है, हो जाएगा, हो जाएगा तो कल्याण कॉपी देख लेंगे। अभी क्या है जी, ये क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त बना दिया जाए क्या, वृत्त उरित आ जाता है ना, मेरा एकदम हुलिया बिगड़ जाता है, बोलो वृत्त, वृत्त बना दे, वृत्त, वृत्त बना दिए, आप बोलो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, केंद्र हुआ ऐसे कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये त्रिज्या हो गया, की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब
इसका जो है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई, किसी बिंदु P से स्पर्श रेखा की खींची गई, नहीं रे, क्या ऐसा ऐसा कोई बिंदु P है, यहां से कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है, कैसे कह रहा है बताओ। क्वेश्चन को समझो और बताओ। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर पर किसी बिंदु P, यहां एक बिंदु P है, देखो बढ़िया से पढ़ो। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, देख रहा है, तो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ खींच लेते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा लेकिन हुआ नहीं, एकदम एक बिंदु से ना गुजरना चाहिए था, चलो लिख लो। तो कितना हो गया ये स्पर्श रेखा, इसको इससे मिला देते हैं, इसको ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। आप बताओ क्या हुआ, स्पर्श रेखा, हाँ तो लो ना, तो हम क्या करें, हम हमको तो वही बोल रहा है, मतलब केंद्र से बिंदु जो है यहां तक लेना है। ओ देखो, मतलब ये कहना चाह रहा है तुम लोग, हमने तुम लोग ने क्वेश्चन क्वेश्चन कहना चाह रहा है क्या, कि केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है और यहां से त्रिज्या है और इस पर से एक स्पर्श रेखा ऐसे, तो ये हो गया O, ये हो गया P है, इसका नाम देते हैं R। तो यहां से लेके यहां तक का 13 सेंटीमीटर है, ओके। और ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। और आपको कह रहा है वृत्त की त्रिज्या को निकालें, तो मुझे वानी बताओ कितना आंसर होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ये कौन सी है, ट्रिपलेट है। लेकिन कैसे बनाइएगा, कैसे, OPR क्या है, ये कितना डिग्री बना, ये कितना डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है उल्टे पुल्टे सब 90 डिग्री लिख दो, ये 90 डिग्री यही है, ये ना है। स्पर्श रेखा से खींचेंगे उसको 90 डिग्री बोलेंगे, स्पर्श रेखा से जो खिंचाएगा त्रिज्या पर वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से आप बनाना है। चलिए फिर से एक बार करते हैं इसको, अभी बनाएंगे, चलो शुरू करो, इसको अभी बनाते हैं। ये हो गया आपको केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P, और ये हो गया आपका त्रिज्या, और इस बिंदु से खींचा गया है, ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया आपको 90 डिग्री। जैसे बनाना आपको हॉरिजॉन्टल, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए नीचे खींच दिए, आप वैसे हॉरिजॉन्टल बना लो। यहाँ लिखना चित्र से, चित्र से त्रिभुज O R P जिसमें कौन है 90 डिग्री, R एंगल R बराबर क्या है, 90 डिग्री है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस लगाएंगे, बोलो पाइथागोरस प्रमेय में लंब कौन है जी, कर्ण कौन है, कर्ण सबसे कर्ण जो सबसे लंबा होगा, OP, OP ना, OP का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर, जो लिखा नाम बदल सकते हैं आप, OR स्क्वायर प्लस RP या PR स्क्वायर, सबका मान आप रख दो, OP का वैल्यू रख दो, OP का वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 हो गया, OR का वैल्यू हो गया नहीं मालूम, और PR का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ इंडिकेट कर दीजिएगा अपने चित्र में, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटा लो 25 हो गया, और OR का स्क्वायर, OR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। पासवान बनता है जी।
ये वाला पढ़ा हो रखा था ना। ये कौन है? आवाज हो जाएगा ना। 25 छोड़ दे इसको, क्या 25 को छोड़ दे, समीकरण लिखना। अरे 2 नंबर में समीकरण खाली रख, किसी भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाए। क्या करेगा हमको ऐसे ऐसे बता, मुझे मानी मानेगा किसको, मानेगा किसको? हाँ अंश हो गया x, अंश हो गया x, हर हो गया y, तो भिन्न हो गया। बस क्वेश्चन बना लो। और क्या क्या x+2 का है कर रहा है? अंश और हर दोनों में जोड़ 2 जोड़ देना है। अंश बटे हर में 2 जोड़ दे, 2 जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है 5। इसको सॉल्व करके समीकरण नहीं बनेगा एगो। फिर उसी तरह 1 घटा करके बराबर कितना हो जाता है 7। इसको घर से बनाइए। आइए 26 पर आइए। हाँ क्या निकालना है कोची? माध्यिका निकालना है। माध्य, माध्य का क्या गो तरीका सीखा है तुम लोग? 3 गो? 3 गो नहीं सीखा? तीनों बोल देगा तब क्या करेगा जी? अच्छा माध्य के लिए 3 है। देखिए अभी हम आपको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। माध्य बनाने के कितने मेथड हैं बोलिए? 3। माध्य बनाने के 3 मेथड। जिसको पहला बोलो, पहला का नाम है प्रत्यक्ष विधि, जो तुम सीखा अभी। पहला का क्या नाम है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मीन, यही ना मीन होता है। मीन होता है समेशन, बोलो FI XI बाय समेशन F क्या है? इसमें बारंबारता यही ना है, 8 15 12 16 9। सिग्मा का माने, सिग्मा FI मतलब क्या है? सिग्मा FI मतलब सभी बारंबारताओं को क्या करना है? जोड़ना है, यही ना है। XI क्या है जी? वर्ग चिन्ह। हाँ क्या है? XI क्या है? वर्ग चिन्ह। XI को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? ऊपरी सीमा, सीमा प्लस निचली सीमा बटे कितना? 2। सीमा कौन? वही देखो, ये देखो निचली सीमा हो, ये ऊपरी सीमा हुआ। बताओ तो बटे 2 करना है। तो इसका XI क्या होगा? 0 + 10 बटा 2 5। इसका XI बोलिए तो 10 + 20 20 बटा 2 कितना हो गया? आई बोलो 25। आई बोलो यही है ना। तो इसको कैसे बनाता है तुम लोग यहाँ पर पहले देख लो तो एक बार। प्रत्यक्ष विधि वर्ग अंतराल लिखता है क्या? कि क्या लिखा हुआ? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिख लेगा, यहाँ हम बना देते हैं, इसको घर से बनाइएगा, रुकिए। और यहाँ क्या लिखता है? बारंबारता। और यहाँ क्या लिखता है? XI। और यहाँ फिर क्या लिखता है? FI और XI का गुणनफल लिखता है। तो वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10। इसका बारंबारता बताइए 8। XI बोलिए, इस दोनों को जोड़ करके बटा दो 5। अब दोनों का गुणनफल बताइए 40। इसको कौन सा विधि बोल रहे हैं? फिर वर्ग अंतराल दूसरा वाला कौन है? 10 से 20। 10 से 20 का बारंबारता बोलिए 15। इसका बोलिए 10 20 15 हो जाएगा। 10 20 30 बटा 2 15। 15 15 225, ऐसे ना। फिर अगला बोलिए 20 30। 20 30 में बोलिए 20 30 में 12। 20 30 85 कितना होगा? 25। बोलो बोलो 300। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ठीक है 300। 30 से 40 में बोलिए बारंबारता बोलिए 30 से 40 16। 30 से 40 हो गया 70 35। बोलो अब इसका बोलो 16 5 80। हाथ में कितना? 8। 16 3 48 8 कितना? 54। 54 हो गया। आप बताओ 40 से 50 वाले में बताओ बारंबारता बोलो। बारंबारता क्या है? 1 मिनट। 16 3 48 8 56। चलो ठीक है। 40 से 50 में बोलो बारंबारता क्या है? 9। अब 50 90 45। 45 9 5 45 के 5 हाथ में 4। 9 5 45 5 हाथ में 4। 9 6 36 और 4 40। ये हो गया। यहीं पर ना डब्बा बनाता था, याद है? तो दोनों डब्बा बनाओ तो यहाँ पर समेशन, यहाँ पर क्या लिखता था? समेशन FI XI। समेशन FI XI जोड़ो। कैसे जोड़ेगा? 5 5 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1। इधर 10 1
6 1 7 2 9 9 4 13 13 के 3 हाथ में 1 आई 4 1 5 5 5 10 13 13 2 1530 ठीक है तो है ये हो गया 1530 एफ आई जोड़ा एफ आई को जोड़ा यहाँ समेसन एफ आई को जोड़ा 16 9 25 25 15 40 40 60 हो गया 60 भाग दे दीजिए 0 0 कट गया 6 दूनी 12 6 पंचे 30 6 पंचे 30 इतना हो इसको कौन विधि बोलते हैं इसके आगे नहीं पढ़ा है तो आइए नहीं पढ़ा कल्पित माध्य विधि पद विचलन विधि सब नहीं उसको समय देना पड़ेगा ठीक है कल बताएंगे देखो इसमें एफ आई डी आई हो जाता है कुछ नहीं का इसमें एफ आई डी आई हो जाता है कल्पित माध्य विधि में ए प्लस एफ आई डी आई और उसमें हो जाता है ए प्लस थोड़ा बढ़ जाता है एफ आई यू आई अब बाई समेशन एफ आई इंटू एच ये हो गया कल्पित माध्य विधि आई हो गया स्टेप डिवीजन इसमें सबका मतलब समझना होगा जिस तरह से सबका मतलब तुम समझ रखा है ना इसमें भी सब समझना रखा बात खत्म हो जाए कल इसको देखते हैं इसको एक अलग क्लास देकर खत्म करते हैं ठीक है आप बोलो कौन चैप्टर कौन सी बच गया इसका फार्मूला बता दो खाली घर पे चाप की लंबाई का कोई फार्मूला बता दो चाप का लंबाई पूछ रहा है चाप की लंबाई रुको रुको हाँ देखो चाप लंबाई ने पूछ रहा है सुनो सुनो देखो ध्यान से देखो ये हो गया वृत्त देखो समझो ये हो गया वृत्त छोटका सा काट लेंगे तो ये हो गया चाप चाप है ना ये चाप जो है इसी का ना भाग है किसका भाग है वृत्त का तो चाप जो है वृत्त का भाग है तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 पाई आर जैसे ही चाप बोलेगा तो किसका भाग है ये 2 पाई आर का 2 पाई आर थीटा बटे 360 ये हो गया चाप की लंबाई ये क्या हुआ ये त्रिज्यखंड न हुआ त्रिज्यखंड हुआ तो ये किसका है ये एरिया है ना जी एरिया देखो बीच वाला क्या कहलाता है क्षेत्रफल इसको क्या लिखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये हो गया लंबाई के लिए 2 पाई आर लंबाई हो गया 2 पाई आर थीटा बटे 360 एरिया हो गया आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये क्या हुआ ये क्या हुआ वृत्तखंड का फॉर्मूला बोलिए आर स्क्वायर और बोलो पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा ये हो गया आपको किसका वृत्तखंड याद आया सब बात खाली फार्मूला याद रखना और कुछ नहीं घर पे बना लेगा बताओ 2 पाई आर है ना 2 का 2 लिखेगा पाई के बदले क्या लिखेगा 22/7 आर के बदले बोलो इसमें आर खोजो 14 14 हो गया और थीटा बोलो थीटा खोजो 120 अब बटे बोलो 360 12 तिया कितना हो गया 36 3 और कटेगा कनू 7 से 2 कटेगा 22 दूनी 44 44 दूनी 88 88/3 खत्म ही हो गया कौन सी में दिया है ये सेंटीमीटर में तो क्या लिख देगा सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ नहीं इसी का और चैप्टर हल्का है समझा जी अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 और त्रिज्यखंड पूछेगा माने एरिया तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अब मान लो छोटका लघु न हुआ जी अब बड़का पूछेगा तो बड़का दीर्घ वाला ये हो गया लघु त्रिज्यखंड ये छोटा है ना भाग ये लघु हो गया ये बड़का वाला क्या हुआ दीर्घ तो दीर्घ वाला हम क्या करेगा फिर से वही करो देखो पाई आर स्क्वायर बटे 360 में कोई दिक्कत नहीं ये थीटा है तो अगर ये कितना है थीटे होगा ये हाँ पूरा कितना होता है तो यहाँ थीटा है तो यहाँ बचेगा कितना 360 में बस यहाँ थीटा की जगह क्या लिखना है 360 में ये हो गया दीर्घ उसी तरह 2 पाई आर थीटा है ये छोटा सा भाग था ये हो गया क्या लघु चाप की लंबाई ये हो गया बड़की लाभ की चरण मतलब दीर्घ थीटा है तो थीटा की जगह क्या लिख देगा 360 में तुम देखो इस त्रिज्यखंड के अंदर में इतने को ना कोण है तो ये थीटा है तो बड़का कोण कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा कुल मिलाकर जो नहीं याद है तुमको देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाते थे ये थीटा है ये कितना लिखता था 90 माइनस थीटा आई कितना है 90 तो 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा तब ना टोटल 180 होगा तो ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा तो यहाँ अगर 120 डिग्री है तो ऊपर कितना होगा कितना हुआ 240 डिग्री हो समझ में आ गया ऐसे ही होता है दीर्घ और बोलो 28 नंबर अभी हम पूछेंगे सवाल उसी से वही बोलेगा सब सिंपल है
पहले लाइन पढ़ो। तुम लोग मेंसुरेशन देख के ना एकदम सांप सूंघ जाता है। लाइन पढ़ो, पहले कोची है पहले देख लो। बेलन है, अभी बेलन का सारा फार्मूला बोलो तो। बेलन का तुम बोलो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ, सीएस से लिख दे तत्काल अभी समझने के लिए। वक्र मतलब हुआ कर्व, पृष्ठ मतलब सरफेस, एरिया मतलब क्षेत्रफल। बोलो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। आर एच ना हुआ, आर मतलब क्या हुआ और एच मतलब याद रहेगा तो ना, जो जो पढ़ा होगा वो लिंक कर पा रहा होगा। और बताओ ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका वॉल्यूम कितना होता है? आयतन। हाँ बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। एच हो गया ऊंचाई, आर हो गया त्रिज्या। अब तुम बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये कैसे हो जा रहा है? तो 2 पाई आर एच क्या हुआ? 2 पाई आर एच क्या हुआ? वक्र। वक्र हुआ, देखो इधर में है नहीं कहीं। वक्र मतलब ये हुआ गोल वाला, ये वाला। और ऊपर में एगो पायर स्क्वायर होगा ना, गोल वाला पायर स्क्वायर, नीचे में पायर स्क्वायर, तो दोनों मिला के क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और दोनों में कॉमन करेगा तो यही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ये हो गया बेलन का क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया। अभी बताओ बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, क्या बोल रहा है? पहले तो लिखना पड़ेगा इसमें, देखो इसको बनाना है अभी। माना कि बेलन की ऊंचाई को क्या मानेंगे हम लोग? बोलो, बेलन की ऊंचाई एवं और कोई चीज लिखल है? आधार की त्रिज्या, ये सब लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आधार की त्रिज्या क्रमशः कितना कितना है? एच एवं आर है। जब कुछ नहीं दिया हो तो लिखना पड़ेगा। और तब जाके लिखा है क्या? बोलो, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई लिखा है तो पहले ऊंचाई लिख दो। बेलन की ऊंचाई कितना है? एच। ये किसके बराबर है? पढ़ के बताओ। त्रिज्या का दुगुना है। त्रिज्या का दुगुना माने 2r। त्रिज्या का दुगुना माने क्या हो गया? 2r। त्रिज्या का दुगुना माने 2r। ये चीज आपको पहला लाइन से में दिया हुआ। उसके बाद उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 600। तो आप देखो इसमें लगा दो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना देल है जी? 616 ना। पहले देल कितना है? 616। अब ना फार्मूला लिखेगा, कितना लिखेगा बोलो? 2 पाई आर एच बराबर 616। 2 का 2 लिख दें कि 2 से काटिए दें? अभी लिख दो 22/7। आर का मान बोलो, आर का मान आर है, सही है। एच का मान बोलो, बस हो गया काम खत्म। 2r बराबर 616। 22 से क्या? 22 से इसको पहले काटो तो, कि 2 से काट दे? बोलो कितना? 2 तिया 6, 308। 22 से भी कटिए जाएगा ये। 22 से काटो, 22 से कम 22, 22 चौक 14 हो गया। और बताओ यहाँ बचा कितना ऊपर में? 2r स्क्वायर बटे 7 बराबर, तो 7 उधर, इसको और काट देगा कितना? 7। तो बताओ आर स्क्वायर बराबर हुआ कितना? 7 गुना 7, मतलब आर का मान कितना हुआ? 7 नहीं 7 सेंटीमीटर। ये कौन बोलेगा? वह करते रहो। आधार की त्रिज्या आपको निकालना है। लाइन पढ़ते जाओ और आंसर निकालते जाओ। यही आपको 10 गो में दिखाएंगे, आपको 10 सेट में। लाइन पढ़ो और आंसर निकालो। पहला लाइन से ही काम किए और दूसरा लाइन से ही काम किए, बस ये काम आपको अपना मन से करना, और क्या। काटकुट समझ में आया? 2 से कितना बार में? 308। 22 से क्या बार में? 14। तो ऊपर बच, इसको काट सकते थे यहीं पर, लेकिन थोड़ा गिच पिट हो गया, इसलिए 2r स्क्वायर बटा 7। 2 से 7 हो गया आर का मान 7। अतः लिख दीजिएगा आधार की त्रिज्या कितना हो गया? 7। बना लेंगे। आज ये प्रायिकता पढ़े हैं? प्रायिकता पढ़े हैं, चलिए पहले बताइए प्रायिकता के बारे में बताइए तो कुछ चीज। प्रायिकता का मान सबसे कम कितना हो सकता है? 0। वैसा प्रायिकता जिसका मान 0 हो उसको कैसी घटना बोलेंगे? अनिश्चित घटना। और सबसे अधिकतम मान कितना होगा प्रायिकता? वैसी घटना को क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। इसका मतलब प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हुआ? प्रायिकता का मान आपको हुआ 0 से लेकर के 1 तक। प्रायिकता का मान 0 से ज्यादा, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है, और 1 से कम होगा, 1 के बराबर भी। सही है यहाँ तक? अच्छा, प्रायिकता, किसी भी घटना के प्रायिकता को हम सूचित करते हैं पी से। पी बराबर क्या होता है? पी बराबर निश्चित घटना हो गया। पी बराबर हुआ किसी घटना की प्रायिकता।
वो कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है? अनुकूल हाँ, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल संभव घटनाओं की संख्या। तो यहाँ अनुकूल घटनाओं की संख्या को क्या लिखता है लोग, एन, और संभव पूरा टोटल वाला को क्या लिखता है, एनएस। ये सब क्लियर है आपके मन में कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्या क्लियर है? तो वैसे लिखता है, तो वैसे लिखता है अनुकूल घटना की संख्या। ओ तो चलो देखो नया चीज, इस ये वाला ठीक रहेगा। अभी देखिए क्या बोला है, 3 सिक्कों को एक साथ, अच्छा आप देखो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कितना संभव परिणाम आएगा, कितना संभव परिणाम आएगा, बोलो 8। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो बोलेगा ना उसका संभव परिणाम बनाने, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। एस मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब बोलो कुल संभावित परिणामों की संख्या। ये सेट है, ये इसको क्या बोलते हैं, सेट। इसके अंदर लिखना है कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा, ऐसा दो उछालते तब क्या क्या होता है, एच एच, एच टी और टी एच, और क्या होता है टी टी। इसी में एक बार एच से गुना कर दो, एक बार टी से गुना। तो चलो सब चारों को पहले एच से करो, एच एच एच, हाँ एच टी एच, हाँ टी एच एच, हाँ टी टी एच। फिर सारे को टी से करो, एच एच टी, हाँ एच टी टी, टी एच टी और टी टी टी। सही है यहाँ तक? ये हो गया कुल संभावित परिणामों की संख्या। कितना 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 माने एन एस, एन मतलब नंबर, एन मतलब संख्या, संभावित परिणाम, ये हो गया संभावित परिणाम, आई हो गया संभावित परिणामों की संख्या कितना, कोई बात नहीं। अब आ जाइए, यहां तक बात खत्म। ऐसा ही करना है आपको, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। यानी जैसे दो सिक्का उछाले, दो सिक्का उछाले तो ये एक प्रयोग हुआ, दो सिक्का उछाले तो एक क्या हुआ, प्रयोग। और उसमें एक हेड गिर गया, ये हो गया घटना, हेड गिर गया क्या हो गया, घटना। हेड या टेल आएगा, ये हो गया कुल संभावित परिणामों की संख्या। और गिर गया कौन चीज, हेड, तो हो गया घटना, घट गया। अभी समझो, अभी क्या गिरने के लिए बोल रहा है, 3 सिक्का उछालेंगे तो क्या गिरना, बोल रहा तीनों पर क्या आ जाए, हेड। तो घटना क्या है, घटना क्या है, घटना क्या है कि तीनों सिक्कों पर हेड आना। तो उसको देखो लिखना है लेट ई बराबर तीनों, वही लिख देना जो लिखा हुआ है, तीनों सिक्कों पर क्या आना, तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम, एक ही, हाँ ये देखो अलग क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है, एक ही परिणाम आने की घटना। ई मतलब हो गया, नहीं नहीं, ई मतलब ई के इंग्लिश वाला इवेंट, ई का इंग्लिश क्या हुआ, इवेंट, इवेंट का हिंदी क्या हुआ, घटना। तो हम घटना को परिभाषित कर रहे हैं कि घटना क्या है, घटना क्या है कि तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने के। देखो यहाँ पर 3 चीज था, कहता तीनों सिक्कों पर हेड आए, ये अलग चीज हो गया, तीनों सिक्कों पर टेल आए, ये अलग चीज हो गया, तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आए। तो एक ही परिणाम आने में मतलब कहेगा कि हेड 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 एक ही परिणाम आया, टेल 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 एक ही परिणाम आया, दोनों अलग चीज है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब बताओ, तो ई हो गया तीनों सिक्कों पर। तो बताओ, आप तुम बताओ कि एनी जो है इसी में से खोज के निकालिएगा, एक ही परिणाम कितने ऐसे हैं जिसमें एक ही परिणाम तीनों सिक्कों पर आया है, एगो ई है और एगो ई है, तो कितना है जी, 2। इसीलिए तब आपको निकालना है ई, पी मतलब क्या हुआ, प्रायिकता, किसका प्रायिकता, हाँ ये घटना, यही ना, इसलिए तो पहले लिख दी घटना को, घटना लिख दे तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की घटना की प्रायिकता बराबर कितना, अनुकूल घटना एनी, कुल घटना एनएस, एनी कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 8, 1/4। ये एकदम स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का 10वां लेवल। ये देखिए स्टैंडर्ड तरीका से लिखिए, बात समझ रहे हैं, सब बात को समझ पा रहे हैं। देखिए इसको भी करके दिखाते हैं आपको, 2 पासा है, तो 2 पासा है तो सबसे पहले क्या करेगा, बता अभी तो करे, सबसे पहले क्या करना होगा, पहले एस लिखना होगा। जैसे ही देखेंगे सबका तो घटना आपको याद है ना, एक सिक्का उछालेंगे तो 2 सिक्का, 3 सिक्का, 2 पासा, 2 पासा लिख दिया है, हाँ तो 2 पासा में लिखना नहीं है, हाँ 2 पासा में नहीं लिखना है, 2 पासा में सीधे लिखना है एन एस बराबर 36, जिसमें तनी मनी रहेगा लिख देंगे आप, 36 को लिखने समय ये पार हो जाएगा। एन एस बराबर क्या हो गया 36, 2 पासा में फेंकने पर कितना टोटल होता है 36। अब कह रहा है ई क्या है, ई लेट ई मानिए, आप देखो कौन चीज का प्रायिकता बोल रहा है वही ई हो जाएगा, दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 हो। तो लिखो दोनों पासों पर
वही लिखना है, आने वाले अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 3 हो। अच्छा, तब हम लोग एनी निकालेंगे कि इस तरह का क्या हुआ है। तब कैसे आंख मूंदेंगे, आंख मूंद देंगे। पहला लाइन में क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, याद आ रहा है। इस पूरे लाइन में दोनों का अंतर 3 किस में आया, 1 4 में नहीं आया। 1 1 में अंतर कितना है, 0। 1 2 में 1, 1 3 में 1 4 में 1 5 में 1 5 6 में, ऊपर में क्या आया, 1। चलो 2 1, तुम बोलो खाली नहीं होगा। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 5, एगो इसमें भी मिल गया। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 6 मिल गया। 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, सब में अंतर 3 का नहीं आ रहा है, थोड़ा फास्ट सोचना होगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3, सब में एक है। तो टोटल कितना है, एनी कितना हो गया, 6। और तब हम लास्ट में जब एनी और एनएस निकल जाएगा तब क्या निकालेंगे, पी। तो पी बराबर गया एनी बटा एनएस। एनी बटा एनएस मतलब हो गया, एनी कितना है, 6। टोटल हमेशा नीचे रखना है, टोटल कहाँ रखना है, नीचे। तो हो गया आंसर 1/6। देखो आसान नहीं है ये, आसान। अनुकूल अनुकूल सब 9th में लिखाता था, अनुकूल घटनाओं की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये सब लिखाता था 9th में। अभी ऐसे लिखेंगे। 30 तक हो गया जी। 30 तक बनाने में कई दिन लीजिएगा, 1 दिन की 2 दिन। ऐसा कीजिए हम 2 दिन दे रहे हैं, ये जब दिखा दीजिएगा फिर अगला क्लास होगा, फिर इससे पहले नहीं हो। 2 दिन दे रहे हैं, जैसे कल कोई लोग बना लेगा, 2 4 लोग लगता है कल भी बना लेगा, तो कल हमको चेक करा लीजिए, फिर लेकिन परसों सब चेक करा लीजिए। क्या बोलते हैं, ठीक, ऐसा ठीक रहेगा। और चेक करने के बाद अगला ही चलेगा, नहीं तो हम चुपचाप बैठो। तो इतना मेहनत नहीं हो रहा भाई, प्यास लग जाता है, पूरा सूख जाता है मुंह। हो जाएगा, हो जाता, तो ना भी दिक्कत है, तुमको भी बैठल बैठल बहुत कुछ हो रहा होगा, बात अलग है लेकिन मेहनत दोनों तरफ से ना हो रहा है, तो थोड़ा मेहनत तुम भी कर लो, और क्या। हम भी तो बनाए ना जी सब, तो तुम भी बना लो।